हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया डायगोनल पी आर एंड क्यू एस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। जो डायगोनल है किसी क्वाड्रिलेटरल के जो कि एक दूसरे को टी पे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट पी टी बराबर टी आर के है और पी एस बराबर क्यू आर के है। तो प्रूफ करो कि पी टी एस इक्वल होगा एरिया ऑफ आर टी क्यू के। तो पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो। ये मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है पी क्यू आर एंड एस। इसकी जो डायगोनल है, पहला डायगोनल क्यू एस, दूसरा डायगोनल पी आर, कुछ इस तरीके से इसके डायगोनल है। ठीक है, जो एक दूसरे को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्रूफ करो, और हमें ये गिवन है कि पी टी बराबर टी आर के है। जितना हमारा पी टी है उतना हमारा टी आर है। साथ ही साथ पी एस बराबर क्यू आर के है, पी एस बराबर क्यू आर के है। तो हमें एरिया पूछा गया पी टी एस का, पी टी एस यानी कि इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा आर टी क्यू, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक, जिसके डायगोनल एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट करते हैं और हमें गिवन है कि पी टी बराबर टी आर के, नंबर 1। दूसरा रीज़न है पी एस बराबर क्यू आर के, नंबर 2। हमें 2 प्रूव करना है कि एरिया ट्रायंगल पी टी एस इक्वल है एरिया ट्रायंगल आर टी क्यू के। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, पहला ड्रॉ किया पी ई परपेंडिकुलर ऑन एस क्यू और दूसरा ड्रॉ किया मैंने आर एफ परपेंडिकुलर ऑन एस क्यू। देखो 2 परपेंडिकुलर दिखाता हूँ आपको। पहला परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा जिसका नाम दे दिया मैंने पी ई, और दूसरा परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया जिसका नाम दिया मैंने आर एफ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री। ये मेरे 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। इन दोनों ट्रायंगल को मैं ले लेता हूँ। ठीक, प्रूफ। तो ट्रायंगल नंबर, ये मेरा कुछ इस तरीके से है। ये मेरा 90 डिग्री का जिसका नाम है ई, ये टी और ये पी। ठीक, जिसमें ये वाली साइड इक्वल है। और दूसरा ट्रायंगल मेरा बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ये आर एफ टी, ये 90 डिग्री का। ये वाली साइड मेरी इक्वल है इस वाली साइड की, ये 90 डिग्री है 90 डिग्री है। तीसरा रीज़न देखो, जब कभी भी क्वेश्चन में एक्स की शेप बनती हो, एक्स की शेप बने तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला मेरा एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल पी ई टी एंड ट्रायंगल आर एफ टी, दोनों ट्रायंगल ले लिए। इस एंगल को नाम दिया मैंने 1, इसे नाम दिया मैंने 2। एंगल 1 बराबर एंगल, सॉरी पहले लेते हैं एंगल ई वाला, पी ई टी इक्वल होगा एंगल आर एफ टी के। दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के, इक्वल होंगे। दूसरा रीज़न एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा रीज़न पी टी बराबर टी आर के, जो क्वेश्चन में गिवन था फ्रॉम 1। तो पहले एंगल आया, फिर एंगल आया, फिर साइड आई। इस रूल से ट्रायंगल पी ई टी कॉन्ग्रुएंट होगा आर एफ टी के बाई एंगल साइड। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय सी पी सी टी के थ्रू। तो मेरा जो पी ई है वो इक्वल हो जाएगा एफ आर के, पी ई इक्वल हो जाएगा एफ आर के बाय सी पी सी टी, और इसे नंबर दे दिया मैंने 3। ठीक, अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया ट्रायंगल पी ई टी इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल
RFT के, ठीक है। इफ़ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन एरिया विल बी इक्वल, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से हम बाकी के जो दो ट्रायंगल और है मेरे, ट्रायंगल मेरा PES ये वाला जो कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है PES, ये मेरा 90 डिग्री का। दूसरा ट्रायंगल मेरा ये वाला RFQ, ध्यान से देखना, ये भी क्या बना हुआ 90 डिग्री का। मेरी जो साइड है PS बराबर क्या है QR के, क्वेश्चन में गिवन था। और बाकी CPCT से मैंने यहाँ पर PE को किसके बराबर कर लिया, FR के। PE बराबर FR के। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है, 90 डिग्री है, और तीसरी साइड इक्वल है, तो RHS रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल PES एंड ट्रायंगल RFQ ले लिया। मेरा एंगल PES एंगल RFQ दोनों 90 डिग्री के, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है, PS बराबर QR के, जो क्वेश्चन में गिवन था फ्रॉम 2। तीसरा रीज़न, PE बराबर है FR के, जिसको मैंने यहाँ प्रूफ किया था फ्रॉम 3। तो पहले राइट एंगल आया, फिर हाइपोटेन्यूज, और आई मेरी फिर साइड। इस रूल से ट्रायंगल PES कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल RFQ के बाय RHS। कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल। PES इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल RFQ के। इसे नंबर मान लेते हैं 3 था, ये 4 दे देते हैं, और इसे दे देते हैं 5। इफ़ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरिया विल बी इक्वल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 दोनों को प्लस कर देता हूँ। यहाँ मेरा ट्रायंगल PET प्लस PES इज इक्वल टू, यहाँ मेरा एरिया है RFT प्लस RFQ, दोनों को प्लस कर दिया। देखो PET और PES, इन दोनों ट्रायंगल को प्लस कर दूँगा तो क्या बन जाएगा मेरा PTS, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ लिखा मैंने एरिया ट्रायंगल PTS। इसी तरीके से RFT और RFQ को, RFQ इन दोनों को प्लस कर दे तो क्या बन जाएगा मेरा RTQ, ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ लिखा मैंने एरिया ट्रायंगल RTQ, और इसी के साथ मेरा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला गया है इन फिगर ABC एंड ABD, ये दो ट्रायंगल है मेरे, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, आर टू ट्रायंगल ऑन अ सेम बेस AB, दोनों AB पे बने हुए हैं। इफ़ लाइन सेगमेंट CD बाइसेक्टेड बाय AB एट O, जो CD लाइन है CD बाइसेक्टेड बाय AB, यानी AB के द्वारा CD को बाइसेक्ट किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जितना मेरा CO होगा उतना मेरा क्या होगा OD होगा। शो दैट ABC इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया वो बराबर होगा ABD के, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गिवन पार्ट, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आर ऑन सेम बेस AB, दोनों AB पे टिके हुए हैं, ठीक है। और जो मेरी AB है CD बाइसेक्टेड बाय AB एट O, जिसका मतलब ये है AB CD को बाइसेक्ट करती है, जिसकी वजह से जितना मेरा CO उतना मेरा OD, इसे नंबर 1 मान लिया। हमें 2 प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के।
तो इसे प्रूफ करने के लिए मैं दो अलग अलग स्टेटमेंट लेता हूँ। देखो CO और OD दोनों बराबर है मेरे, मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला ADC, बीच में मेरा O है। दूसरा ट्रायंगल लिया ये वाला DCB, बीच में O। अगर OC और OD बराबर है तो जिसका मतलब क्या होगा, O मेरा मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट को वर्टेक्स से जोड़ने पर AO मेरी कौन बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। इसी तरीके से इसमें मीडियन कौन बन जाएगी, मेरी BO। क्यों? क्योंकि O मिड पॉइंट है किसका, CD का, और मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करने पर उसकी बन जाती है मीडियन। मीडियन हमेशा ट्रायंगल को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इन इक्वली 2 पार्ट, इसको हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और यहाँ पे इन ट्रायंगल ACD में AO इज़ मीडियन, इसमें मीडियन है मेरी AO, और इसकी सिमिलरली इसी के अंदर ट्रायंगल BCD में भी BO इज़ मीडियन। अगर मीडियन है तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल AOD। इसे नंबर मैंने 2 मान लिया। इसी तरीके से एरिया ट्रायंगल BOC इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल BOD के, इसे नंबर मैंने 3 मान लिया। 2 और 3 दोनों को कर दिया प्लस। यहाँ कौन है, एरिया ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ट्रायंगल BOD। अब AOC और BOC, इसमें देखो AOC और BOC इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा मेरा ABC। दोनों को प्लस किया तो ये बन जाएगा मेरा ABC इज इक्वल टू AOD और BOD। AOD और BOD इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा मेरा ABD। और ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।